मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल नैन सर केमिस्ट्री वाले में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट रीजन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब तक 3 पार्ट मैंने अपलोड कर लिए हैं। फोर्थ रीजन का जो पार्ट है वो ये रहा। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। चलिए देखिए, नेक्स्ट रीजन जो है वो क्या काम करता है। कभी कभी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा और ट्रिपल बॉन्ड या तो सिस में मिलेगा आपको। सिस का मतलब है समकक्ष। यही आपको मिलेगा ट्रांस में। इसको विपक्ष भी बोला जा सकता है। विपक्ष, ठीक है, यही सिस। अब बोलो सर सिस और ट्रांस क्या होता है, तो इसका अलग से हम आइसोमेरिज्म एक टॉपिक पढ़ेंगे, समानता टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ही आ जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अगर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से लगे हुए ग्रुप, कोई दो सेम ग्रुप सेम साइड हो, वापस सुनिएगा, कोई लगे हुए कोई दो ग्रुप सेम साइड हो, ए और यहां पर भी ए, और ये बी और ये, तो दो सेम साइड ग्रुप का है, एक साइड है, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, सिस। लेकिन ट्रांस कब बनाओगे, जब लगे हुए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कोई सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड, एक दूसरे के विपरीत हो, तब कौन सा ग्रुप बोलोगे आप, ट्रांस। समझ में आ गया। अब ऐसा करते कौन है, तो इधर ये काम करता है लिंडलार उत्प्रेरक। लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार उत्प्रेरक ये काम करता है। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखना, ये PdH2 और यहां पर मिलेगा आपको CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैं बोलता हूं लिंडलार कैटलिस्ट, जो एल्काइन को किसमें बदलती है, एल्कीन में बदलती है। और कौन सी एल्कीन बदलती है, सिस एल्कीन में। यहां पर ध्यान रखना, इसके लिए मैं काम में लेता हूं सोडियम लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब एल्काइन को एल्कीन में बदलना हो और उसमें भी अगर सिस में बदलना हो तो लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे, और अगर इसको ट्रांस में बदलना हो तो सोडियम लिक्विड अमोनिया काम में लेंगे। समझ में आ गई यहां तक बात सबको, ठीक है। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं क्या मतलब है। तो सिस और ट्रांस आपको समझ में आ गया, सेम ग्रुप एक साइड दिखे ना, और ट्रांस में अपोजिट साइड दिखे, लेकिन सेम ग्रुप चेक करना, ठीक है। जैसे मान लो ये रहा एग्जांपल एक, ये रहा, ठीक है। यहां मैंने लिया है PdH2 और लिया है CaCO3। सभी लोग जानते हो ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। यहां मैंने लिया है सोडियम और लिक्विड अमोनिया। सभी लोग जानते हो ये क्या बनाएगा, सिस, और ये क्या बनाएगा, ट्रांस। दोनों हाइड्रोजन जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी। लेकिन देखो जुड़ने का तरीका अलग अलग होगा। इसमें कैसे जुड़ेगा, इसमें इस तरीके से जुड़ेगा। देखो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ने से ट्रिपल बॉन्ड किसमें मिल जाएगा, डबल बॉन्ड में। और यहाँ पे ये R और ये R, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H और H। ये क्या हो गई, सिस। कौन सी एल्कीन हो गई, सिस एल्कीन हो गई, समपक्ष हो गया। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांस, मतलब ये H कहां जुड़ेंगे, अपोजिट साइड में जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हो जाएगा R। अब ये H यहां हो गया, R यहां हो गया, H यहां हो गया, ये कौन सी हो गई, ट्रांस। सबको मेरी बात समझ में आ गई। अगर एल्काइन को सिस और ट्रांस बदलना है तो अपन दो कैटलिस्ट काम में लेंगे। पहला कौन सा है, लिंडलार कैटलिस्ट, और दूसरा सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ओके। अपना जो रिएजेंट है वो है Na2Cr2O7, CrO2Cl2 और AgOH। ये काम क्या करते हैं, फिनॉल जो होता है, फिनॉल, ईरा फिनॉल,
फिनोल को बेंजोक्विनोन में बदलता है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन क्या होती है? ये देखो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो ये दोनों रिएजेंट कौन कौन से, Na2Cr2O7 और CrO2Cl2, दोनों मिलके इस फिनोल को बदल देंगे बेंजोक्विनोन में बदल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इधर भी OH और इधर भी OH, अगर दोनों OH होते हैं और उनको भी बेंजोक्विनोन बदलना है तो यहाँ पर इन दोनों का यूज ना लोगे, किसका यूज लेंगे, AgOH का। ठीक है, अब ये इसको किस में बदल देगा, बेंजोक्विनोन। लेकिन एक बात ध्यान रखें आप सभी लोग, अगर आपको टॉल्यूइन दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है जो मैं बना रहा हूं, ये है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन, टॉल्यूइन में अगर ये रिएजेंट काम में लेते हैं CrO2Cl2, तो इसको बना देता है, ये CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एटार्ड रिएक्शन। ध्यान रखें, एटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, टॉल्यूइन और ये है बेंजोएल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, बेंजोएल्डिहाइड। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, ये नेक्स्ट रिएजेंट है Ag। अगर आपको कहीं मोइस्ट Ag2 दिखाई देता है, कहीं ड्राई Ag2 दिखाई देता है, केवल Ag दिखाई देता है और कहीं Ag और हाफ O2 दिखाई देता है, इन सब के फंक्शन अलग अलग है। क्या फंक्शन है, अगर कहीं पे भी मोइस्ट Ag2 और रिएजेंट दिखाई देता है और आपको अगर एल्किल हैलाइड दे रखा होता है, आपको मैंने बता रखा पहले भी, ये R ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है और X क्या होती है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और अगर ये लिखा हुआ मिलेगा तो एल्किल हैलाइड को ये अल्कोहल में बदलता है, एल्किल हैलाइड को किसमें बदलेगा, ये अल्कोहल में बदलेगा। लिख देता हूं मैं, एल्किल हैलाइड will be converted into alcohol। ठीक है, एल्किल हैलाइड किसमें बदल जाएगा, एल्किल हैलाइड, और ये किसमें बदल देगा, अल्कोहल में। अगर कहीं पे भी आपको ड्राई Ag2 दिखाई दे रहा है तो ये ध्यान रखना, ये एल्किल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट करता है, ROR। समझ में आ गई बात, यहां मिलेगा आपको मोइस्ट Ag2, यहां मिलेगा आपको ड्राई Ag2। इसको आप इंग्लिश में याद रखें, हिंदी मीडियम वाले भी, मोइस्ट और ड्राई, क्योंकि एग्जाम ऐसे लिखा मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको केवल Ag है, मतलब कभी कभी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाती है, अगर यहाँ पर Ag होती है तो ये इसको एल्काइन में बदलती है, एल्काइन बोले तो C ट्रिपल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर देती है। कैसे करती है मैं आपको बता दूंगा। और अगर कभी कभी एल्कीन भी होगी और आपको यहाँ पे Ag और हाफ O2 मिलेगा, यहाँ पे मिलता है आपको एपॉक्साइड। समझ में आ गई बात, तो आपको ध्यान रखना है, अगर एल्किल हैलाइड पर मोइस्ट Ag2 हो तब तो अल्कोहल, और ड्राई
Ag2O तो ईथर। अगर क्लोरोफॉर्म दी होगी और सिर्फ Ag लिखा हो तो किससे बदल देगा वो ट्रिपल बॉन्ड में, और अगर डबल बॉन्ड पे किसकी रिएक्शन है Ag और हाफ O2 ऑक्सीजन की रिएक्शन तो क्या बन जाएगा एपॉक्साइड। समझ में आ गई बात? देखो मैं एक एक करके एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं। देखिए एग्जांपल पहला, कहीं लिखा हुआ है RX और यहां पे आपको दे दिया है Ag2, कैसा दे रखा है मोइस्ट दे रखा है। मोइस्ट का मतलब होता है पानी में, वाटर में रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, थोड़ा पानी मिला हुआ होता है। होता क्या है X हटता है और इसके लिए जुड़ जाता है ROH, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर RX के साथ में अगर फिर से Ag2O हो, ठीक है, मोइस्ट ना लेके इस बार कैसा हो ड्राई शुष्क, तब देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना Ag हमेशा हेलोजन को बाहर निकालती है। Ag हमेशा किसको बाहर निकालती है हेलोजन को। जब ड्राई होता है तो इसके दो मोल लेने पड़ते हैं, जब दो मोल लोगे तो होता क्या है ये दो Ag दो X को बाहर निकाल देता है, तो क्या बाहर निकल गया 2AgX बाहर निकल गया, क्या क्या बच गया दो R बच गई और एक ऑक्सीजन बच गया, तो क्या मिल गया ROR, क्या मिल गया आपको ईथर मिल गया। समझ में आ गई सबको बात? नेक्स्ट देखो 3 नंबर, मैंने अभी बताया था क्लोरोफॉर्म दी होती है, तो क्लोरोफॉर्म अभी भी आपको मैंने बताया X को, या X का मतलब क्या है यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ये होती है। तो क्लोरोफॉर्म को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ये क्या है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। अब देखो Cl को बाहर निकालने के किसका यूज लेंगे Ag का लेंगे। अब कितनी Cl है 3 Cl है, तो यहां पर ध्यान रखना हम 6 Ag लेते हैं और 1 मोल और क्लोरोफॉर्म का इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, अब ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि केवल आप क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ CH मिलेगा और CH कुछ होता ही नहीं, तो 2 मोल लेके 6 Ag ले लो। क्यों 6 Ag लिया क्योंकि 6 Cl है, कितनी 6 AgCl बाहर निकल जाएगी 6, तो यहाँ पर 6 AgCl बाहर निकल गई, 6 AgCl बाहर निकल गई, ठीक है। बचा क्या CH और CH, और आप जानते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, क्या बन गया आपको एल्काइन मिल गई। समझ में आ गई यहाँ तक बात, आराम से सारी रिलेशनशिप समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए फोर्थ बात कर लेते हैं, अगर कहीं पे आपको एल्कीन दी हो और यहां पर अब Ag और हाफ O2 लिखा हो, कुछ नहीं करता ये योगात्मक एडिशन रिएक्शन करता है, क्या होता है एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा, ये एक ऑक्सीजन इन दोनों से जुड़ जाएगी। देखो ये हाफ O2 का मतलब क्या है एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को बीच में रखो दोनों को जोड़ो, इसको बोलते हैं एपॉक्साइड रिंग, क्या बोलते हैं इसको एपॉक्साइड, ठीक है, नोट कीजिए। चलो चलिए नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन है आप लोगों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए इसको बोलते हैं दारू का ठेकेदार, सही सुना आपने, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल। ये किसी भी ऑक्सीजन वाले फंक्शन ग्रुप को देखता है ना, उसको सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में बदल देता है, इसे इसको दारू का ठेकेदार कहते हैं। क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ये एल्डिहाइड को एल्डिहाइड
या ये कीटोन, ग्रुप को देखता है, उसको बदलता है ये अल्कोहल। अल्कोहल में बदलता है। समझ में आ गई बात? अगर ये कोई भी एसिड ग्रुप को देखता है, क्या मतलब हुआ, मान लो आर सी डबल बॉन्ड OH हुआ, आर सी डबल बॉन्ड OCl हुआ, आर सी डबल बॉन्ड OR हुआ, और आर सी डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर आपको दिखाई दे, ये ग्रुप्स क्या है आपने पढ़े होंगे, नहीं जानते हो तो उसका एक अलग से वीडियो है, मैं जब पढ़ाऊंगा रिएजेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में उसका बता दूंगा, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड? ये क्या होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है एस्टर। ये क्या होता है एसिटिक एनहाइड्रेट। वापस बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, एस्टर और एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। अगर दोनों आर लगे हो ध्यान रखें, ये इनको किसमें बदलता है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है जो OH ग्रुप होता है। अल्कोहल क्या होता है जो OH ग्रुप। समझ में आ गई यहाँ तक सबको बात, ठीक है। ध्यान रखें एल्डिहाइड कीटोन को भी अल्कोहल में एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न माने जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, एस्टर और एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर नाइट्रोजन ग्रुप को देखता है तो एमीन में बदलता है। क्या मतलब हुआ, इसे देखा जाए आर सी डबल बॉन्ड ON, ये होता है एमाइड। क्या होता है ये एमाइड। या फिर देखिए RNO2, ये क्या होता है नाइट्रो, ये क्या होता है साइनाइड, ठीक है। अगर ये इनको देख लेता है कौन लिथियम एल्यूम हाइड्राइड, तो किससे बदलता है एमीन में बदलता है। किसमें एमीन में बदलता है। समझ में आ गई बात, एमीन में कन्वर्ट कर लेता है, एमाइन बोलते हैं इसे, एमीन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन वालों को देखेगा तो अल्कोहल में, और इनको देखेगा नाइट्रोजन वालों को तो एमीन में। एक बात और ध्यान रखना, अगर RS दिखाई दे, एल्किल हाइड्राइड याद आ गया, R एल्किल, S का मतलब हैलोजन, इनको दिखाई दे तो इसको RH में करता है। फिलहाल आपको ये बातें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल करते हैं, एक एक एग्जांपल को समझते चलना, और इसमें जैसे मैं बताऊं वैसे करें आप, क्योंकि लिथियम एल्यूम हाइड्राइड हाइड्रोजन देने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो उसका क्या हो जाता है रिडक्शन या अपचयन हो जाता है, ठीक है। देखिए पहली रिएक्शन ये आर सी डबल बॉन्ड O और H, सभी लोग जानते हो अगर एक CO ग्रुप के साथ एक H जुड़ा तो उसे क्या बोलते हैं हम एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। अब से एल्डिहाइड को मैं ALD ही लिखा करूंगा, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा मिलेगा आपको लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। देखो वो करना कुछ नहीं, कुल मिला के मुझे इसको अल्कोहल में बदलना है, तो इस ऑक्सीजन को किससे बदल दो आप अल्कोहल में बदल दो, बस सिंपल लिखो RCH, उसे किससे बदल दो OH में। देखो जैसे ही बदलोगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 3, 1 2 3 होती कितनी है 4, तो एक हाइड्रोजन को और जोड़। अब उस हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, तो लिथियम एल्यूम हाइड्राइड दे रहा है, 4 ही नहीं है बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे, एक लिखा है इसका मतलब बहुत सारे हैं ये, ठीक है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं RCH2OH। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप लोग, आ गया आर सी डबल बॉन्ड OR, ये क्या है कीटोन। आप साथ ही साथ ग्रुप याद करते चले, आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे लेंगे लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, बताओ क्या करेंगे, इस O को किसमें देंगे अल्कोहल में, तो RCR किसमें बदल दो OH, वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा दो एक हाइड्रोजन।
समझ में आ गई बात, सिंपल है ना। ठीक, एक एग्जांपल देख लो, जैसे ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं। यही कीटोन, यही पार्ट देखो R को मैंने CC से लिख दिया। वापस से क्या आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पार्ट किसको बदल देगा, अल्कोहल। तो आप सिंपल से बदल दो, ये कार्बन वैलेंस ग्रुप करेंगे, क्या लगा दो इसके अंदर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन दे रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, कहीं पे अगर आपको ऐसा मिल जाए, देखो करना क्या है, अब मुझे इसको एल्कोहल बदलना है। तो एल्कोहल बदलने का सिस्टम तरीका क्या है, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए तो OH होना चाहिए, इसका इस ऑक्सीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को कैसे भगाएं, भाई ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो और किस रूप में बाहर निकाल दो, वाटर में। तो मुझे इस ग्रुप को भगाना है, लो जी भगा देते हैं। ये देखो इसे ट्रिक से बताया जा रहा है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, सारे मैकेनिज्म पे होता है। मैं सिंपल आपको तरीका बता रहा हूं आपको बनाना कैसे है। भाई मुझे इस ग्रुप को एल्कोहल बदलना है, तो एल्कोहल बदल लो, कितने कार्बन है, एक R है, एक C है, और क्या लग गया, OH। ये ऑक्सीजन कैसे बाहर निकल जाएगी, H2O। इसकी वैलेंसी को पूरा कर दो, क्या लगा दो, हाइड्रोजन और देखिए जी, वीडियो मैं जेट ICR 12th क्लास सबके लिए बना रहा हूँ, इसलिए इतना आसानी से मुझे समझाना पड़ रहा है। कोई ना, आप साथ साथ बने रहिए, ठीक है। अगला देखो, मान लो आ गया RC डबल बॉन्ड OC, क्या आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब तुमको दिमाग लगाओ, तुम्हें क्या बनाना है, OH बनाना है। तो R और C तो रहेंगे रहेंगे, ये R और C तो रहेंगे रहेंगे, इस ऑप्शन किसमें बदलना पड़ेगा, OH। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन, और ये Cl किसमें बांध कर जाएगा, HC। ठीक है, ये हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन जोड़ी है, 2 हाइड्रोजन, कितनी है, 4। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी, इसने 4 हाइड्रोजन। वैलेंसी जिनको पूरी करनी है, जिनको रिएक्शन पूरी करनी थी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, कितनी हाइड्रोजन दी है इसने यहाँ पे, 3 और 1